रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी में पलामू सीट पर तकरार। आरजेडी ने पलामू सीट से ममता भुइयां को उम्मीदवार बनाया। बड़ी जानकारी, आरजेडी ने पलामू सीट से ममता भुइयां को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अब तक नहीं किया सीट बंटवारे का ऐलान। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने अब तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं आरजेडी की तरफ से पलामू सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। ममता भुइयां को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। तो पलामू सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में एक बार फिर से तकरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रांची से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पलामू सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में एक बार फिर तकरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब जो है ममता भुइयां को आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है और पलामू सीट से उन्हें मौका दिया गया है। तो फिलहाल कांग्रेस ने अब तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया है और वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने पलामू सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ममता भुइयां को उम्मीदवार घोषित किया गया है आरजेडी की ओर से। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी में पलामू सीट पर एक बार फिर से रार और तकरार देखी जा सकती है। आरजेडी ने पलामू सीट से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ममता भुइयां को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अभी तक सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब जो है कांग्रेस और आरजेडी में रार तकरार जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ऐलान नहीं किया गया सीटों के बंटवारे को लेकर, तो वहीं आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्या जानकारी? जी बिल्कुल। देखिए, अभी कांग्रेस में आज दिल्ली में बैठक है और झारखंड के अलावा कई राज्यों की सीटों की आज घोषणा होना है, उम्मीदवारों की भी घोषणा होना है। इसके पहले आरजेडी ने अपना गठबंधन की जो एक अपना किनारा कर लिया, यानी एक साफ इशारा करता है कि जिस सीट को लेकर के लगातार आरजेडी जो है चतरा और पलामू सीट को लेकर के लगातार वो दावा कर रहा था कि ये सीट पर हमें लड़ने के लिए दी जाए, सहमति दी जाए, लेकिन हालांकि इस पे कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी। अंततः ये कल देर रात तक में लालू प्रसाद यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ममता भुइयां को टिकट दे दिया। इससे एक इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा। निश्चित रूप से आने वाला मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो नजदीक कमी आते हुए इंडिया गठबंधन जो झारखंड में जो देखने को मिलेगा वो टूटता या बिखरता हुआ नजर आएगा। जी अजय, देखा जाए तो जिस तरह से जो है पप्पू यादव को भी कांग्रेस की ओर से अल्टीमेटम दिया गया आरजेडी के खिलाफ उतरने से, तो क्या कुछ ऐसा है यहां भी देखा जा सकता है? जी बिल्कुल। आप ये चीजें समझ सकते हैं कि बिहार में जिस प्रकार आरजेडी ने कांग्रेस को अपना रास्ता दिखाया है, उसी प्रकार जो आरजेडी भी अब कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा रहा है, यानी उनको उसी तलुक से बात कर रहा है जिस प्रकार बिहार में स्थिति हुई है। आप देख सकते हैं कि अब बची है जो चतरा का है, चतरा में अब घोषणा यानी आज भी मुझे लगता है कि देर शाम तक में कांग्रेस की घोषणा के बाद अब चतरा सीट की भी घोषणा हो जाएगी। वैसे में अगर चूंकि दो प्रतिद्वंदी है वहाँ, हाल फिलहाल में आपने देखा कि बीजेपी के गिरिराज सिंह जी आरजेडी में चले गए, तो वो अब दो दावेदार हैं। अब गिरिराज सिंह जी को अब टिकट मिले या फिर सूबे के जो मंत्री हैं आपके सत्यानंद भोक्ता, वो भी इसमें है। अगर इन दोनों में से किसी भी प्रकार का मामला अगर फंसता है, अगर गिरिराज जी को टिकट मिलती है, तो कांग्रेस उस बात को ताक में रखी रहेगी कि सत्यानंद भोक्ता को टिकट देकर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। जी, तो ये हालात कुल मिलाकर के जो पिछले बार जो 2019 के में जो चुनाव जो हुए थे लोकसभा, वैसे उसी प्रकार में बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।